उठो माँ, ये लो दवाई खा लो। हाँ बेटा बेटा थोड़ी मदद कर दे, अब तो शरीर भी उठने को राजी नहीं है। नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपनी बीमार माँ को सहारा देकर उठाती है। नन्ही सी चिड़िया बहुत ही समझदार और जिम्मेदार थी। दरअसल एक हादसे में उसके पिता की मौत हो गई थी। पिता के गुजर जाने के बाद से ही उसकी माँ बहुत बीमार रहा करती थी और अब तो नौबत यह आ गई थी कि अब वह बिस्तर से खुद ब खुद उठ भी नहीं पाती थी। नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया बाजार में सब्जियां बेचने का काम किया करती थी और उन्हीं बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे आते थे उसी से अपना और अपनी माँ का किसी तरह गुजारा करती थी। नन्ही सी टुनटुनी के पास उतने पैसे नहीं आ पाते थे जिससे वह अपनी माँ का इलाज करा सके। टुनटुनी की माँ टोनी चिड़िया दवाई खाती है और अपनी नन्ही सी बच्ची के सर पर हाथ रखकर कहती है मेरी बच्ची, तुमने कुछ खाया? हाँ माँ, मैंने खा लिया। माँ तुम चिंता मत करो। और हाँ माँ, सबसे जरूरी बात कि तुम खुश रहा करो। माँ मैं सब्जियाँ बेचने बाजार जा रही हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो बबली कबूतरी मासी को आवाज दे देना। टोनी चिड़िया ने अपनी बेटी को एकटक देखा और वह फूट फूट कर रोने लगी। तब टुनटुनी चिड़िया ने उसके आंसू पोंछे और उससे पूछा, अरे माँ, ये तुम्हारी आँखों में आंसू? माँ क्या सोचने लगी तू? बेटा मुझे माफ कर दे, इतनी सी उम्र में तुम्हें कितना कुछ करना पड़ रहा है और मैं अभागी सिर्फ बिस्तर तोड़ती रहती हूँ। आज अगर तेरा कोई भाई होता तो आज हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता बेटा। अरे माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? माँ तुम बीमार हो इसलिए तुम आराम कर रही हो। माँ अगर मेरी जगह मेरा भाई होता तो वह भी यही करता ना। माँ तुम इतना सोचो मत, मैं जाती हूँ, मुझे काम है। और हाँ माँ, बिल्कुल मत सोचना। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया सब्जियां बेचने के लिए निकल पड़ी। उसने अपनी माँ को तो दिलासा दे दिया था, पर सच्चाई यह थी कि टुनटुनी को भी किसी के सहारे की जरूरत थी। उसे भी अपने भाई की बहुत कमी महसूस होती थी, पर उसे हालात से समझौता करना आता था। वह सब कुछ भूलकर अपनी सब्जियां बेचने लगी। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जियां, सब्जी ले लो। ओ काकी, सब्जी ले लो। काकी देखो कितनी ताजी ताजी सब्जियां हैं। आलू 10 रुपए, भिंडी 15 रुपए। मासी ले लो। टुनटुनी चिड़िया सब्जियां बेच रही थी कि तभी वहाँ एक हवाई मोटर आकर रुकी, जिस पर एक कबूतर बैठा था और वह किसी से बातें कर रहा था। अरे तुम ये कैसी बातें बोल रहे हो? वह सारा सामान गरीब बच्चों के लिए है और उन्हें ही मिलना चाहिए। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। उस कबूतर का नाम बंटी था। बंटी कबूतर बहुत अमीर था और वह गरीबों की भी मदद किया करता था। टुनटुनी चिड़िया ने जब उसे देखा तो उससे कहा, भैया, ओ भैया, कुछ सब्जी भाजी लेकर जाओ घर के लिए। देखो सारी की सारी सब्जियां बहुत ताजी है। नहीं नहीं गुड़िया, अभी घर नहीं जा रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ, बाद मिलूंगा। बंटी कबूतर की यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया थोड़ा मायूस हो जाती है। बंटी कबूतर जाने के लिए जैसे ही हवाई मोटर को चालू करता है वह चालू ही नहीं होती और बंटी कबूतर को बहुत देर हो रही थी। तभी टुनटुनी उससे कहती है, देखा भैया, आपने मुझसे सब्जियां नहीं लेना तो आपकी यह फटफटिया भी बुरा मान गई। आप यहीं रुको, मैं किसी को जानती हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। आप रुको, मैं अभी आई। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली गई और थोड़ी देर बाद एक मैकेनिक को अपने साथ लेकर वहाँ आई और उससे कहा, ये लो भैया, ये हैं गाड़ियों के डॉक्टर, ये सब कुछ ठीक कर देंगे। नन्ही सी टुनटुनी की बात सुनकर बंटी कबूतर मुस्कुरा देता है। मैकेनिक अपने काम में लग जाता है। तब बंटी उससे कहता है, गुड़िया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गुड़िया वैसे तेरा नाम क्या है और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? भैया मेरा नाम टुनटुनी है और पापा तो कई साल पहले भगवान के पास चले गए एक दुर्घटना में। ओह गुड़िया, और कौन है तुम्हारे घर में? तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई और कौन सब है? बस भैया माँ है, माँ और मैं, और कोई नहीं है घर में। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर बंटी कबूतर को बहुत दुख हुआ। उसने उसकी सब्जियों को उलट पलट कर देखा और उसके बाद कहीं कॉल किया। थोड़ी देर बाद उसने टुनटुनी से कहा, गुड़िया मैं तुम्हारी सारी सब्जियाँ खरीद रहा हूँ। क्या सच में भैया आप मेरी सारी सब्जियाँ खरीद रहे हो? भैया मैंने सोचा था कि मेरी सब्जियाँ जब बिक जाएंगी तब मैं उन पैसों से राखी खरीद
खरीदूंगी क्योंकि राखी का त्योहार आने वाला है और राखी की बिक्री भी बहुत अधिक होती है, तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूंगी। हाँ हाँ गुड़िया, मैं तुम्हारी सारी सब्जियाँ खरीद रहा हूँ। अब हिसाब करके मुझे सारी सब्जियों की कीमत बता दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और हाँ, शाम में एक तोता भैया आएंगे, वे तुम्हारी सारी सब्जियाँ लेकर जाएंगे। तब टुनटुनी चिड़िया ने बंटी कबूतर को सब्जियों की कीमत बता दी। बंटी कबूतर ने उसे पैसे दिए और वहाँ से चला गया। आज टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सारी सब्जियाँ बिक गई थी। शाम में एक तोता आता है और उसके ठेले से सारी सब्जियाँ लेकर चला जाता है। आज तो मेरी सारी सब्जियां बिक गई। अब इन पैसों से बहुत सारी राखियां लाऊंगी और उन्हें बेचूंगी। नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया अलग अलग डिजाइनों की बहुत सारी राखियां खरीद लेती है और उसे अपने ठेले पर सजा देती है। रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले वह ठेला लेकर जाती है और बाजार में उसे बेचने लगती है। राखी ले लो राखी, अलग अलग डिजाइनों की राखी, रंग बिरंगी राखियाँ। ये देखो काकी, गुड्डा गुड्डी वाली राखी, फूल वाली राखी, सितारे वाली राखी। अम्मा ये देखो, ये ले लो राखी, ले लो राखी। नन्ही सी चिड़िया ने आवाज लगाकर सभी को बुलाया पर एक भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आए। दरअसल उस बाजार में कालू कौवे का एक बहुत बड़ा राखियों का दुकान था जहाँ पर अलग अलग वैरायटी के राखी उपलब्ध थे। सारी चिड़िया वहीं से राखियाँ ले रही थी। बेचारी नन्ही चिड़िया के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता और वह मायूस होकर शाम में घर वापस आ जाती है। आज तो एक भी राखी नहीं बिकी, एक भी ग्राहक मेरे ठेले पर नहीं आए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करा पाऊंगी। राखी का दिन आ जाता है। आज भी टुनटुनी चिड़िया बाजार में राखियाँ बेचने के लिए निकल पड़ती है और वह सोचती है कि आज उसकी राखी जरूर बिकेगी और वह अपना ठेला लगाकर राखियाँ बेचने लगती है। राखी ले लो राखी, अलग अलग डिजाइनों की राखी, रंग बिरंगी राखियाँ। ये देखो काकी, गुड्डा गुड्डी वाली राखी, फूल वाली राखी, सितारे वाली राखी। अम्मा ये देखो, ये ले लो राखी, ले लो राखी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को आती है पर अभी तक नन्ही सी चिड़िया की एक भी राखी नहीं बिकती और वह बहुत उदास हो जाती है। तभी वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है। अरे भैया आप कैसे हो आप? अरे गुड़िया, मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? और हाँ गुड़िया, मैं तो तुम्हारी राखियाँ देखने आया हूँ और खरीदने भी। तो लीजिए ना भैया, ये देखिए, ये गुड्डा वाली राखी और ये भी देखिए, इसमें कितनी सुंदर फूल बनी हुई है। लीजिए ना भैया। नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया खुश होने का दिखावा कर रही थी पर बंटी कबूतर ने जैसे ही उसका चेहरा देखा वह सारा माजरा समझ गया। गुड़िया, अभी तुम बहुत छोटी हो और इतनी सी उम्र में तुम में जो हौसला है उसकी जितनी तारीफ करूँ वह कम है। पर गुड़िया, ऐसे काम नहीं चलेगा। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। देखना तुम्हारा यह भैया सारा राखी कैसे बिकवाता है। इतना बोलकर बंटी कबूतर ठेले के सामने आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। राखी ले लो राखी, यह तो किस्मत वाली राखी है। जिस भी भाई के पंखों में बंधेगी उसकी तो किस्मत खुल जाएगी, उसकी उम्र 100 साल हो जाएगी। राखी ले लो किस्मत वाली राखी। बंटी कबूतर की ऐसी मनमोहक बातें सुनकर सारे ग्राहक उसके ठेले पर खींचे चले आते हैं और चंद मिनटों में ही टुनटुनी चिड़िया की सारी राखियाँ बिक जाती है। यह सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। देखा गुड़िया, तुम्हारी सारी राखियाँ बिक गई, अब तो खुश हो ना? नहीं भैया, सारी राखी कहाँ बिकी है, एक राखी अभी भी है। अरे गुड़िया, तो तूने उसे बेचा क्यों नहीं? अभी एक ग्राहक को क्यों बोला कि राखी खत्म हो गई है? भैया वो राखी बेचने के लिए नहीं थी, वह राखी तो आपके लिए है। भैया क्या मैं आपको भैया बना सकती हूँ? भैया क्या मैं आपको ये बांध दूँ? अगर आप बुरा न मानो तो। वैसे तो मेरी हैसियत नहीं है पर भैया मेरा कोई भाई नहीं है, क्या आप मेरे भाई बनोगे? बंटी कबूतर खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया से राखी बंधवा लेता है और उसे अपनी बहन बना लेता है। तोहफे में वह टुनटुनी चिड़िया की माँ का इलाज करवाता है और कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ और भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।